इंडिया में बांग्लादेशी हटाओ ऑपरेशन जो चल रहा है, इसके बारे में आसाम में कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, जो हाल ही में आसाम से कई लोगों को रात के अंधेरा में इंडिया का बॉर्डर पार करके उस तरफ भगा दे रहा है, तो ये लोग तो बांग्लादेशी नहीं है। हाँ, आप गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो ट्राइब्यूनल से इनका जरिए आप बता सकता है कि आपको एज का डिस्क्रिपेंसी के लिए, नाम का थोड़ा इधर उधर क्लरिकल मिस्टेक के लिए उनको आपने बांग्लादेशी साबित कर दिया, फॉरेनर साबित कर दिया, तो उनका बांग्लादेश में एड्रेस क्या है? तो इसीलिए तो बांग्लादेश तो उनको लेगा नहीं, क्योंकि उनका भाई, उनका माँ, उनका बाप, चाचा, भाई जितना भी है सब लोग इंडियन है। परिवार से एक लड़का, एक लड़की, एक औरत कैसे विदेशी बन सकता है? अब देखिए, जो लोग को इस तरह से नो मैंस लैंड में घुसा दिया जा रहा है, उनके साथ बच्चा है, वो बूढ़ा औरत भी है और एजेड लोग भी है। इन लोगों को पानी के अंदर, खेत के अंदर पूरा रात पूरा दिन धूप में बैठा रहा है। इन बांग्लादेश में भी घुसने नहीं दे रहा है, इंडिया में भी आने नहीं दे रहा है। इस तरह का जो ह्यूमन राइट्स का जो क्राइसिस अभी इंडिया में दिखा जा रहा है, ये बहुत ही शर्म का बात है। हम दावी करते हैं, हम मांग करते हैं कि ये लोग इंडियन ही है, इनको आप इस तरह से देश से बाहर नहीं कर सकते, इनको देश में वापस लाना ही है। और हम आज ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से आसाम के गवर्नर साहब के पास गए थे इस बात को लेके, और हमने उनको पूरे तरह डिटेलिंग करके बताया है। इसके अलावा हमारा पार्टी की तरफ से हम लोग इन सारे विक्टिम के पास भी गए हैं, इनके साथ टच में है। जो लोग अभी बांग्लादेश की सीमाना के अंदर है उनके साथ भी वहाँ का जो मीडिया लोग हैं इनके साथ भी हम लोगों का बातचीत हो रहा है, हम मीडिया में दिख भी रहा है। तो हम ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ये चाहता है कि इनको इस तरह से यहाँ पे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, जेनेवा कन्वेंशन, इन सारे जो इंटरनेशनल दलील है, कागजात है, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है, ट्रीटी है, इनका अमान्य हम ना करें। भारत विश्व गुरु बनने का बात है, इस हालत अगर करेगा, इस तरह का अगर एक्ट सारा दुनिया देखेगा तो भारत विश्व गुरु बनने का कोई इरादा नहीं रहेगा। इसलिए हम देश का नागरिक होके हमारा ही एक भाई को इस तरह से विदेशी बना देगा, ये हम नहीं मान सकता। और ये जो केंद्रीय सरकार की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसका सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो देखिए, जो जेन्युइन बांग्लादेशी है उनको तो भगा देना चाहिए। फिर भी बांग्लादेश के साथ बात करके कि ये आपका बंदा है, इनका एड्रेस ये है, इनके ले लो आप। और जो इंडियन है, जिसका पैदा यहाँ हुआ है, जिनका माँ का पैदा हुआ है इस देश से, उनका कोई दूसरा देश नहीं, दूसरे देश के साथ उनका ताल्लुक भी नहीं है, उनको अगर भगाना है हम उसके खिलाफ है। देखिए, बात यह है कि बांग्लादेशी का जो यहाँ में इशू रेज किया है, बिहार निर्वाचन सामने आ चुके हैं और आसाम का निर्वाचन भी 10 महीना 8-9 महीने के बीच में होंगे। इस पूरा मामला सामने रख के अपर असम में हम लोग का जो इशू रेज हुआ था, बिहारी वर्सेस असमी से इशू रेज हुआ था, जो असम अपर असम बंद किया था 2000 वगैरह, तो सब देने के बाद में इमीडिएट ये इशू को डाइवर्ट करने के लिए असमीज वर्सेस हिंदी स्पीकिंग का बीच में जो इशू हुआ, ये इशू को डाइवर्ट करने के लिए इमीडिएट पुलिस ने बांग्लादेशी इशू को पिकअप किया और सारे जगह से बांग्लादेशी को उठाना शुरू कर दिया, डिटेंशन कैंप से उठाना शुरू कर दिया, हर जगह से डिबोटा लोग को उठाना शुरू किया, जो बेल में है उन लोग को उठाना शुरू किया और शुरू करके ऐसा एक माहौल पैदा कर दिया, पूरा अटेंशन यहाँ बांग्लादेशी के ऊपर में डाइवर्ट करने के लिए काम कर रहा है। और ये बात इतना तक चला गया कि जो तुम आई कार्ड दिखाओ, वोटर आई कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, NRC का कागज दिखाओ, वो ये सब साथ लेके घूमता नहीं, अपने घर में है, अपने बैग में है, अपने जगह में है, अपना रूम में होंगे। ये सब जगह जब उठा के लाया, साथ में नहीं होंगे तो तुम अरेस्ट हो। बाद में बहुत आदमी को छोड़ भी दिया और बहुत आदमी को डिटेंशन कैंप से जितना है उन सबको भी लाया। आप लोग एक बात आपको सामने आया, आपको याद होंगे, आप लोग 2 दिन से बहुत हॉट इश्यू होकर बनाए कि इंडिया ने यहाँ में मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी मानकसर, साउथ शर्मा मानकसर डिस्ट्रिक्ट का मेरा मानकसर कॉन्स्टिट्यूंसी बोगरीवली बॉर्डर से 14 बंदा को उधर भेज दिया। दैट मीन्स फेंसिंग बॉर्डर को उस तरफ कर दिया, बांग्लादेश में नहीं भेजा। फेंसिंग बॉर्डर क्रॉस करके नो मैंस लैंड जहाँ में है वहां में रखा गया। वहां से बांग्लादेश आर्मी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो लोग तो वो गुलाब बारूद बंदूक लेके खड़ा है। यहाँ पे BSF वापस आने नहीं दे रहा है, ये लोग भी बंदूक लेके खड़ा है। तो ये जो इशू हम लोग देख रहे हैं कि ये सब नो मैंस लैंड में 2 दिन से पड़ा हुआ है। तो ये एक वहाँ में टॉयलेट सिस्टम नहीं है,
वहाँ में खाने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ में पीने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर में कोई साथ नहीं है, कैसे जिंदगी जी रहा है वहाँ में, क्यों वहाँ में रखा है। इंडिया अगर वहाँ में भेजना चाहता है, अगर ये लोग फॉरेनर्स है, वो लोग बोला हम लोग फॉरेनर्स नहीं है, उसको माता पिता बच्चा भाई बहन सब इंडियन है, बीच में एक दो को फॉरेनर बना दिया। और ये एक दो फॉरेनर जाके कोर्ट में FT में इसको किसी ने नॉन इंडियन बोल दिया, और ये लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पैसा नहीं है। तो ये सब आदमी को साथ साथ इंडियन आदमी को भी लेके वहां में पूछबैक किया बांग्लादेश में। बांग्लादेश बोल रहे हैं हम लोग का आदमी नहीं है, हम लोग का कंट्री नहीं है, हम लोग का आदमी कंट्री का आदमी नहीं है। पहले भी इंडिया ने भेजा है, अगर जो बांग्लादेशी है वो बांग्लादेशी एक्सेप्ट करता है, जो बांग्लादेशी नहीं है वो क्यों एक्सेप्ट करेगा। और ये लोग भी बोल रहे हम लोग बांग्लादेशी कभी गया ही नहीं, देखा ही नहीं, कोई है ही नहीं, कहाँ जाऊंगा। तो बांग्लादेश भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर इस दोनों कंट्री का बीच में कोई प्रत्यावर्तन चुक्ति हो, कोई एक्सट्राडिशन ट्रीटी हो, तभी तो वो लोग लेगा। तो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ एक्सट्राडिशन ट्रीटी को साइन करना चाहिए। दोनों देशों में दूतावास के बीच में बात होना चाहिए, होम डिपार्टमेंट फॉरेन डिपार्टमेंट के साथ बातचीत होना चाहिए। उसके बाद अगर वो लोग बांग्लादेशी है तो भेजो, नहीं तो वहां पे रख के टेरर पैदा करने की क्या बात है, क्या उन लोग को मसला है, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये एक खौफ का पॉलिटिक्स शुरू कर दिया, एक डर का पॉलिटिक्स शुरू कर दिया कि आदमी डरे, आदमी प्यार में रहे, आदमी खौफ में रहे और उन लोग को पॉलिटिक्स चले। तो मेरा ख्याल से ये एक पॉलिटिकल इशू बना रहे हो लोग। बिहार इलेक्शन सामने है और यहाँ में आसाम में भी 26 का इलेक्शन सामने है। हम लोग को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी को घुसपैठ को उधर भेजा, ये लोग बांग्लादेशी है ही नहीं तो किसको भेजोगे। अगर ये लोग बांग्लादेशी है तो उन लोग बांग्लादेश के साथ आलोचना करके करो, नहीं तो अगर ये लोग इंडियन है तो इन लोग के साथ क्या किया जाए, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं इन लोग के साथ, वर्क परमिट दे सकता है क्या, अगर कंट्रीलेस आदमी है तो इसको क्या कर सकते हैं। एक विद इन द फ्रेम ऑफ इंडियन लॉ, इंडियन जुरिस्डिक्शन का लॉ में जो होगा वो तहत वो करना चाहिए। जबरदस्ती पुशबैक करने से बांग्लादेश भी नहीं लेगा, हम लोग इंडिया में वापस आने नहीं देंगे। ये एक बड़ा मसला खड़ा हुआ है जो हम लोग AIDF ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक तरफ से हम लोग कंडेम करते हैं। इसको हम लोग कभी स्वीकार नहीं करते हैं, ये कोई तरीका ही नहीं हो सकता है, ये कंडेमनेबल काम है, ये हम लोग